हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई जियो स्टार की। तो उन्होंने इंडिया मीडिया राइट डील को कैंसिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा लॉसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ल्ड कप भाई 3 महीने के अंदर है और वर्ल्ड कप दिखाने के लिए जो स्ट्रीमिंग वाली कंपनी है वो बैकआउट करके जा रही है। अब मेन बात यह है सिर्फ 3 महीने रह गए हैं वर्ल्ड कप को, तो आईसीसी को जल्दी से बिडिंग प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। लाइन के अंदर सोनी वाले, नेटफ्लिक्स वाले, अमेजॉन भी है, बट उनका कहना है कि भाई ये जो भी करंट प्राइस सेट हो रखा है ना, ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है जो हॉटस्टार है उन्होंने जो ये राइट्स खरीदे थे स्टार्टिंग में, जब राइट्स खरीदे थे हॉटस्टार ने फ्री में दिखाया था सबको वर्ल्ड कप, जो इंडिया वर्ल्ड कप जीता था सब लोग खुश भी हुए थे, बट अब वो फ्री में नहीं दिखा सकते क्योंकि भाई एड से पैसा नहीं बनने वाला। और इसके पीछे रीजन पता है क्या है? रियल मनी गेमिंग। ये जितनी भी रियल मनी गेमिंग एप्स थी, ड्रीम इलेवन वगैरह, ये सारी की सारी बंद हो गई। इन सबके तो बिजनेस चल ही नहीं रहे और यही सबसे ज्यादा एड दिखाते थे। तो पहली चीज तो ये देखने को मिल रही है जो एडवर्टाइजर्स है वो कम होते हुए दिखाई देंगे। दूसरी साइड पे जैसे ही सीनियर प्लेयर्स गए हैं, जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा छोड़ के गए हैं, उसकी वजह से जो वॉइड बना है ना, वो एक बहुत बड़ा वॉइड बन रहा है। अगर टेस्ट मैच की बात करके चले तो सदियों में इंडिया टेस्ट सीरीज इंडिया के अंदर हारी है। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर टीम चल रही है, कुछ भी आप कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं जो स्टार पावर होती है ना, उसकी वजह से भी ब्रांड डील्स आ जाती है, वो भी नहीं आ पा रही है। तो अगर व्यूअरशिप भी उतनी नहीं रहेगी और आपको जो पर एड रेवेन्यू मिलने वाला है वो भी उतना ज्यादा नहीं होने वाला, तो इस चक्कर में भाई बिजनेस मॉडल बनेगा ही नहीं। हॉटस्टार ने $3 बिलियन के अंदर ये राइट्स खरीदे थे और इनका कहना है 25,760 करोड़ का लॉस कर दिया है इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर। इसका मतलब जितने का इन्होंने राइट्स खरीदे थे उसके आसपास इन्होंने लॉस कर दिया भाई। और यही रीजन है कि जियो वाले अब बैकआउट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता हो दिखाई देता है। इसके अलावा इंडिगो की बात करके चले तो उनके शेयर प्राइस 10% क्रैश करते हुए दिखाई दिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिगो का एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिखाई दिया है। इन्होंने जो भी पॉलिटिकल प्रेशर के चक्कर में, किसी भी रीजन के चक्कर में जो पूरा पूरा कांड किया है ना, इसके चक्कर में लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। आज मेरी मीटिंग थी किसी के साथ में, वो बाहर से आए थे तो उनकी इंडिगो की फ्लाइट थी। वो खुद डरे हुए थे कि भाई मैं ऑन टाइम पहुंच पाऊंगा, क्या पहुंच भी पाऊंगा या फिर नहीं पहुंच पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है इंडिगो ने अपने लिए। पहले इंडिगो जो ऑन टाइम फ्लाइट चलने के लिए माना जाता था, बहुत सारे लोग इस चक्कर में उसको प्रेफर करते थे, बट कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट उड़ता हुआ दिखाई दिया और इसके ऊपर स्पाइस जेट वालों ने सही तरीके से कैपिटलाइज किया है। स्पाइस जेट वालों ने बोला जो इंडिगो का इशू है ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, इस चक्कर में हम 100 शॉर्ट टर्म फ्लाइट्स चला रहे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं इंडिगो की जो सेल घट रही थी, स्पाइस जेट उसको कैपिटलाइज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्कर में 15% शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए है। बाकी क्या स्पाइस जेट के ऊपर रिलाई करना चाहिए मेरे को नहीं पता, क्योंकि स्पाइस जेट के भी मामले खराब ही रहे पहले। बाकी इंडिगो वालों ने 610 करोड़ के रिफंड्स कर दिए। 75% इनकी ऑन टाइम रेट आ गई है, जहाँ पे 138 डेस्टिनेशन में से 137 डेस्टिनेशन के ऊपर ये चालू हो चुके हैं। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने बोला है जो 15 दिसंबर तक की बुकिंग है उस पर अगर कोई कैंसिलेशन आता है या फिर रीशेड्यूलिंग आती है, आपको कंप्लीटली उसको वेव ऑफ करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा रीशेड्यूलिंग चार्ज नहीं ले सकते। साथ में आपको एक डेडिकेटेड सपोर्ट सेल बनाना पड़ेगा ताकि कस्टमर्स की मदद कर पाए। 3000 से ज्यादा बैग्स पड़े थे भाई, और मुझे लगता है कि इंडिगो का बुरा टाइम शुरू हो गया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप इंडिगो पे ट्रस्ट करोगे उस लेवल का या फिर नहीं। क्योंकि एक ट्विटर पे पोस्ट भी निकल रहा है, वेरीफाइड नहीं है, बट उसके अंदर भी बहुत सारी एलिगेशंस लगाई गई है कि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट खराब है, लोगों के नाम लिए गए हैं, टॉक्सिक कल्चर के बारे में बात करी गई है, सेफ्टी कंसर्न्स के बारे में बात करी गई है कि पायलट्स बोलते हैं कि भाई थोड़ा सेफ्टी कंसर्न है, टॉप मैनेजमेंट कहती है चलने दो चलने दो। तो ये सारी चीजें इज वेरी रिस्की भाई। बाकी चाइना की बात करके चले तो उनका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया भाई 11 महीने में 2025 के। सोचा गया था चाइना को बर्बाद कर दिया जाएगा, सैंक्शंस लगाएंगे, यूएस फायदा उठाएगा, बट कहीं ना कहीं चाइना को ही फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना अभी भी तकरीबन 3 गुना ज्यादा यूएस को बेचता है वर्सेस वो खरीदता है उसके कंपैरिजन में। ऑल्दो नवंबर के महीने में जो चाइना यूएस शिपमेंट है वो 29% ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए है। पिछले 8 महीने से कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, बट साउथ ईस्ट एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, चाइना ने वहां माल बेचना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है चाइना वाला को कोई डर नहीं है। ठीक है, यूएस नहीं लेगा तो मार्केट में बहुत लोग बैठे लेने वाले। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है वो रिव्यू करेंगे भाई नेटफ्लिक्स और वॉरेन ब्रदर्स वाली डील को। हमने कल ही बात कर ली थी इस बारे में कि भाई इसमें इंटरवीन करते हुए दिखाई देंगे डोनाल्ड ट्रम्प, और देख लो वही हो रहा है, क्योंकि यूएस के अंदर बिजनेस से ज्यादा आजकल पॉलिटिक्स ज्यादा चल रहा है।
जो डोनाल्ड ट्रम्प का साथ देता है, जो दोस्त होता है, उसके फायदे थोड़े से ज्यादा होते हैं। बाकी एंट्रोपिक की बात करके चले तो उन्होंने गूगल के टीपीयू चिप्स को डायरेक्टली खरीदा है $52 बिलियन का। भाई ये जीपीयूज की बात नहीं कर रहे, मतलब एनवीडिया जो बढ़ रहा है ना, वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाई एआई बूम कर रहा है, और एआई बूम के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीपीयूज। अगर आपको अपने मॉडल ट्रेन करने कुछ भी करने हैं तो आपको उसके लिए जीपीयूज चाहिए होगे। पर गूगल वाले पिछले कुछ टाइम से टीपीयूज के ऊपर काम कर रहे थे। रिसेंटली उन्होंने नया टीपीयू निकाला है जो कि जीपीयू से बेटर है, पावर एफिशिएंट है, मल्टीपल टीपीयूज को जोड़ा जा सकता है, और कहीं ना कहीं एनवीडिया का जो डोमिनेंस था ना, उसको भी बहुत बड़ा खतरा है। एनवीडिया वाले भोगला रखे कि भाई हमारे जीपीयू ज्यादा पावरफुल है, ये है वो है, बट भाई इनके सस्ते भी पड़ रहे, एफिशिएंट भी पड़ रहे हैं, और उसको मल्टीपल जोड़ के अब एरे के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो। इनफैक्ट जो जेमिनी 3 प्रो आया है, जो लेटेस्ट वाला मॉडल है, वो भी इनके टीपीयू के ऊपर ही ट्रेन हुआ है। तो उन्होंने ये भी प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई आप टॉप लेवल के मॉडल्स को भी ट्रेन कर सकते हो इनके टीपीयूज के ऊपर। बाकी गूगल ने भाई अर्ली टाइम के अंदर ही एंट्रोपिक में इन्वेस्ट कर दिया था, शायद अभी उसी का रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो $143 बिलियन का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो रिपोर्ट करने वाले हैं। ये 2030 तक के नंबर की बात करी जा रही है। अभी रिसेंटली $500 बिलियन की वैल्यूएशन हो गई कंपनी की, और जो सैम ऑल्टमैन है उन्होंने बोला भी है कि भाई हमको अपनी कंपनी को रन करने के लिए बहुत ज्यादा फंडिंग चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर आप ये चार्ट देखोगे ना तो इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कितना ज्यादा पैसा बर्न करने वाला है ओपन एआई अपना बिजनेस बनाने के लिए। Amazon ने 2002 के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी थी, और देखो उन्होंने कितना कैश बर्न किया था। Spotify ने भी बहुत टाइम लगाया, बट उन्होंने भी उतना कैश बर्न नहीं किया। टेस्ला, जिसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने भी पैसा बर्न किया। उबर ने तो बहुत ज्यादा पैसा बर्न किया, अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल होता हुआ दिखाई दिया था। एंट्रोपिक माना जा रहा है 2027 तक ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल आता हुआ दिखाई देगा, और उनका बर्न भी कुछ ज्यादा नहीं है। बट ओपन एआई को आप देखो 2029 तक सोचा जा रहा है कि वो ब्रेक इवन आएगा या कुछ भी होगा, और नंबर देखो भाई कितना ज्यादा नेगेटिव है। बाकी ऐसे सपने देखने के लिए जिगरा चाहिए होता है भाई मेरे हिसाब से। आप मार्केट से फंड रेज करे जा रहे हो और लॉस करे जा रहे हो, फंड रेज करे जा रहे हो, लॉस करे जा रहे हो। आप मार्केट के लीडर भी बन चुके हो, बट फिर भी लॉस में चले जा रहे हो। मार्केट शेयर गेन करे जा रहे हो, फिर भी लॉस में चले जा रहे हो। और प्रॉफिट की बात हो तो भाई हाँ ठीक है, फ्यूचर में अचीव करेंगे, अभी हम प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहे। कोई वैल्यूएशन के बारे में बात करे तो कहता है कि आपको क्या टेंशन है, आपको अपने शेयर बेचने हैं तो मुझे दे दो। बाकी ओपन एआई का डूबना इज टू बिग टू फॉल मेरे हिसाब से। बहुत बढ़िया ओपन एआई यार। वैसे मुझे लगता है एंट्रोपिक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने वाला है। वेट एंड वॉच, क्योंकि इन्होंने बंद खरीद लिया है, जिसकी वजह से शायद मर्न सैक के अंदर कुछ बड़ा कलेश होता हुआ दिखाई देगा। वाइब कोडिंग के अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिखाई देगा। टेक वाले चैनल के अंदर इसके बारे में कभी बात करूंगा तब समझाऊंगा। बाकी यूबीएस की बात करके चले तो उन्होंने 10,000 नौकरियां कट करने का प्लान किया है 2027 तक। देखो भाई कोई कुछ भी बोले, ये जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, रोबोटिक्स आ रहा है, एआई आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, जॉब लॉस इज इनएविटेबल एटलीस्ट फॉर नाउ, जब तक कुछ ऐसी नई जॉब नहीं क्रिएट होती जो कि एआई के या टेक्नोलॉजी के आने के बाद में आएगी। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो 1 से 2% वो एलआईसी के स्टेक्स बेचने का प्लान कर रहे हैं, ऑफर फॉर सेल करने वाले। भाई पहले 2.5 से 3% का प्लान किया जा रहा था, बट अभी उसको घटा दिया गया है। माना जा रहा है Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में हमको ये देखने को मिलेगा जल्दी। मतलब इसके अलावा मीशो की बात करके चले तो उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 36% पे पहुंच गया। भाई स्टार्टिंग के अंदर ये नंबर 47% के ऊपर था 4 दिसंबर को, और लिस्टिंग क्लोज होने के बाद में ऐसा देखने को मिला है। बाकी जिसको भी आईपीओ मिला है भाई मीशो को बताना कमेंट सेक्शन के अंदर क्या गेन रहे क्या लॉस रहे। इसके अलावा स्टारलिंक की बात करके चले तो वो इंडिया के अंदर 8600 रुपीज पर मंथ के अंदर आने वाले हैं। 34,000 वन टाइम हार्डवेयर किट का प्राइस रखा गया है, मतलब एक बार आपको ये प्राइस देना पड़ेगा। उसके बाद अनलिमिटेड डेटा यूज करो, 30 दिन का ट्रायल दिया गया है। मेरे हिसाब से पहाड़ों के अंदर ये बहुत ही सक्सेसफुल चीज रहेगी। सिटीज के अंदर शायद ऑल्टरनेटिव्स है, शायद उतनी जरूरत नहीं है, बट अगर आप आइसोलेशन के अंदर रह रहे हो जहां पर लीज लाइन नहीं आ सकती या फिर फाइबर ऑप्टिक्स नहीं बिछी हुई आपके इलाके के अंदर, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया चीज है। और अभी स्टारलिंक ने निकाल दिया तो मान के चलो सबके सब निकालेगी यही सेम प्लान। जियो की प्राइसिंग देखने वाली होगी। बाकी कॉइन बेस की बात करके चले तो वो इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन रीस्टार्ट कर रहे हैं। 2 साल पहले कलेश हुआ भाई, इनकी यूपीआई ट्रांजेक्शन रुक गई थी। कहा गया था कि भाई एनपीसीआई इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। 2023 के अंदर इन्होंने छोड़ दिया था इंडिया को, अब वापसी आ रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। एफआईयू रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बाकी भाई मेरी लर्निंग तो यही कहती है, क्योंकि मैंने बहुत पैसा गवाया है, अगर आपको क्रिप्टो में कुछ भी करना है इन्वेस्ट मत करो, ट्रेड कर लो, सट्टा उट्टा खेल लो, वो ठीक है एक बार को टाइम पास करने के लिए। बाकी अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो और वो वॉलेट हैक हो जाता है तो कोई सुनवाई नहीं है। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ये तो है कि भाई आपने वॉलेट के अंदर पैसा डाला, आपने फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर ही खेला हुआ है, और फ्यूचर ऑप्शंस हैक नहीं होते।
अगर बाय करके ही छोड़ना है तो फ्यूचर ऑप्शन को बाय करके छोड़ दो, 1x पे ले लो, रिस्क नहीं लेना। तो बाकी पतंजलि ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने एमओयू साइन कर लिया भाई रशियन गवर्नमेंट के साथ में, जहां पर रशिया के अंदर योगा, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हेल्थ टूरिज्म, स्किल्ड रिसोर्स एक्सचेंज वगैरह चीजें करी जाएगी। बाकी रशिया वाले आयुर्वेद को अच्छे लेवल के ऊपर मानते हैं। मेरे को याद है आज से 4-5 साल पहले मैं एक रिट्रीट पे गया था, वहां पर उन्होंने मेरी पल्स पकड़ने के लिए, जैसे नाड़ी देखते हैं आयुर्वेद वाले, वैसा ही एक डिवाइस थी वो चेक करने के लिए, जो कि आपकी बॉडी का पता लगा रही थी कि वात कितना है, पित्त कितना है, कफ कितना है, और पूरी एक रिपोर्ट बन के आ जाती थी। बाकी दीपेंद्र गोयल जी की बात करके चले तो उन्होंने टीज किया है अपनी नई स्टार्टअप टेम्पल। एक गोल्डन कलर की फोटो टाइप दिखाई गई है। ये एक तरह की वेरिएबल डिवाइस होने वाली है जो कि कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो मॉनिटरिंग करने वाली है। बेसिकली ये देखा जाएगा कि भाई आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है, कितना लंबा आप जी सकते हो, वगैरह वगैरह, एजिंग कैसे आपके ऊपर काम कर रही है। बाकी क्या होगा नो आइडिया, थोड़ा सा आइडिया है मेरे को कि पीपीजी सेंसर के ऊपर शायद बेस्ड होगा और वो हमारे ब्रेन के आसपास के फ्लो को पकड़ेगा, बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिदम होगी जो कि कुछ ना कुछ अपने को रिजल्ट्स आगे देगी। बट ये चिपकेगा कैसे, या कुछ टेप सिस्टम होगा, वैक्यूम सिस्टम होगा, ऑकवर्ड तो लगेगा, इसको लगा के घूमेगा कोई तो ऑकवर्ड तो लगेगा ही। बाकी इसका बैटरी बैकअप कैसा होगा, यूज केस कैसा होगा, कनेक्टिविटी किस तरीके की होगी, बहुत सारे फैक्टर्स है, प्रोडक्ट आने के बाद में ही समझ में आएगा। बाकी दीपेंद्र गोयल जी ने 1 साल इसको यूज भी किया है और उनका कहना है ये वर्ल्ड क्लास बायोमार्कर है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करके चले तो दिसंबर के पहले हफ्ते में 13,000 करोड़ वो बेच चुके हैं भाई। मतलब एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स धीरे धीरे करके इंडिया छोड़ के जा रहे हैं भाई। हमारी करेंसी का भी तो बैंड बजा पड़ा है, ऑप्शन क्या है। बाकी ग्रो की बात करके चले तो उन्होंने ऑनलाइन बॉन्ड लाइसेंस सिक्योर कर लिया, मतलब वो भी बॉन्ड बेचते हुए दिखाई देंगे। भाई ग्रो वाले क्या ग्रो कर रहे हैं कसम से, पिछले कुछ टाइम से मार्केट में सेकंड नंबर पे हुआ करते थे, फिर पहले नंबर पे आए, फिर जिस तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, हर जगह पे इनकी तारीफें हो रही है। गुड भाई, गुड गोइंग। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड की बात करके चले तो जो यूपीआई ट्रांजेक्शन वैल्यू थी नवंबर के महीने के अंदर वो 47% घटती हुई दिखाई दी है। रीजन क्या है, आरबीआई ने बोला था कि भाई जो डिजिटल गोल्ड है वो अनरेगुलेटेड है, यहाँ पर इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन नहीं है, कि मतलब आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, वो आपको डिजिटल गोल्ड दे रहा है, कल को वो कंपनी बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो आपका गोल्ड जा सकता है। इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना रोक दिया था। अगर ओवरऑल वॉल्यूम की बात करके चले तो वॉल्यूम बढ़ती हुई दिखाई दी है, पर नंबर टर्म्स में बहुत ज्यादा ड्रॉप आया है। मतलब लोगों ने छोटा छोटा अमाउंट का लिया है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का गोल्ड ज्यादा लोगों ने लिया है, बट ज्यादा अमाउंट नहीं लगाया गया है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट प्लान कर रही है जो फिजिकल फोटोकॉपी होती है आधार कार्ड की, उसको स्टोर करना बैन कर दिया जाए, और मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया स्टेप है। जैसे अगर आप किसी होटल में जाते हो तो आपसे आईडी वाईडी मांगते हैं ना, प्रूफ वगैरह मांगते हैं, फिर उसका वो फोटो स्टेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको संभाल के रख लेते हैं। अब देखो आपने आईडी किसी को भी दी है, वो उसका कुछ भी यूज कर सकता है ना। पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों के नाम के ऊपर सिम्स निकल जाती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। इस चक्कर में गवर्नमेंट इस टाइप की चीज कर रही है और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज है। एक ऐप है जिसकी टेस्टिंग चल रही है, जहां पर ये सारे वेरिफिकेशन और आसान हो जाएंगे। हम ऐप से ही डिजिटल फॉर्म के अंदर सारी चीजें कर पाएंगे। लेट्स सी कब तक ये अप्लाई होता हुआ दिखाई देता है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट लाल दिखाई दी, सारे इंडेक्स लाल दिखाई दिए हमको। अगर निफ्टी 50 की बात करके चले मात्र 3 स्टॉक्स थे जो हमको ऊपर दिखाई दिए, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा। एचसीएल टेक और विप्रो देखोगे तो बहुत ही कम लेवल के ऊपर बढ़ते हुए दिखाई दिए, टेक महिंद्रा एक बार वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, बाकी सब लाल रहा है। आज देखते हैं मार्केट कैसी रहती है। और इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आएगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।